चाल में खास कोई बदलाव नहीं, अभी भी दबाव के घेरे में निफ्टी बैंक और मिड कैप्स जो करीब 500 पॉइंट नीचे थे वहां पर थोड़ी सी रिस्पाइट आई है, लेकिन अब भी 432 अंकों का ही नुकसान देखने को मिला है। हमारे साथ अब निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा है। राहुल, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट बाजार की पल से पहले आईजीएल एमजीएल जैसे प्लेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इतना तगड़ा झटका जो इसे लगा है, और आप सुन रहे थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वो पॉलिसी लगभग तय है, फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। ये एक पॉलिसी चेंज पूरे फॉर्चून्स आईजीएल के शायद बदल देगी। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आई थिंक ये आईजीएल के लाइफ में मुझे ऐसा एक दूसरा इंस्टेंस याद आ रहा है। आई थिंक पहला कुछ 10-12 साल पहले था, जब रातों रात नेटवर्क टैरिफ जो थे वो 60-70% से गिर गए थे, और आई थिंक उस साल आई थिंक FY12 या FY13 में आईजीएल का ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट्स वाइप आउट हो चुके थे। आई थिंक अगर इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2-3 दिन में ऑलमोस्ट 50-60% का फॉल आया था। तो इट इज गॉट अ सेंस ऑफ डेजा वू टू इट, सो टू स्पीक। इसमें 2-3 चीज़ें हैं हर्षदा जी। आई थिंक फर्स्ट इज दिस इज फॉर एग्रीगेटर्स। जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीगेटर्स आर नॉट मोर देन 10% ऑफ द फ्लीट फॉर आईजीएल। इफ दैट इंडीड इज द केस, देन आई थिंक यहाँ तक ये फॉल हो चुका। आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू काली पीलीज एंड ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, नॉट डज इट अप्लाई टू प्राइवेट व्हीकल्स। दिस इज प्रिडोमिनेटली फॉर एग्रीगेटर्स। और जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन एग्रीगेटर्स पे है जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। This is our understanding of the situation right now. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद एग्रीगेटर्स का 30% शेयर है आईजीएल के लिए। It is debatable. I think I will go by what my analyst has suggested, which is roughly about 10%. I think अगर 20% का भी ले लें, ना हमारा ना उनका, आप स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं। ऑब्वियसली कैश फ्लो से इम्पैक्ट होंगे, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होंगे, बट देर इज अ मच लार्जर वर्ल्ड बियॉन्ड जस्ट द एग्रीगेटर्स फॉर सीएनजी। आई थिंक अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देखें, तो दे देमसेल्व्स हैव बीन प्रमोटिंग क्लीनर फ्यूल। इट्स नॉट दैट दे हैव गॉन स्ट्रेट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ वांट्स कन्वर्जन टू सीएनजी। ये एक कंसेंसस है हर्षदा जी कि डीजल इज अ फ्यूल ऑफ द पास्ट, वो समझ में आता है। बट सीएनजी, आई डोंट थिंक वी आर टेकिंग अ कॉल दैट इज समथिंग ऑफ द पास्ट। ऑब्वियसली इसके कैश फ्लो कैपेक्स पे भी इसका असर पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप एन नंबर ऑफ स्टेशन, जैसे आपके अभी संवाददाता उन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कर रहे थे, अगर मेरा 100 करोड़ का कैपेक्स है और उसका मुझे पता है कि अभी 15-20% हिट होने वाला है, तो उस बेसिस पे मेरी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी, मेरे कैश फ्लोज भी कम हो जाएंगे। बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है एग्जैजरेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक रिस्क हमेशा से था। इवेंचुअली थिंग्स गेटिंग टू ईवीज, ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स प्रेडोमिनेटली एग्रीगेटर्स पे आया है। बट यू नो, टू इमेजिन दैट सीएनजी एज अ फ्यूल इज गोइंग टू बी डन अवे विथ, I don't think so. So obviously they say in English, right, you don't catch a falling knife. तो आज की डेट में अगर मैं किसी को जाके बोलूँ भी कि the price is attractive, कोई लेगा नहीं। आई थिंक सबसे पहला स्टॉप ये होगा हर्षदा जी कि जो आईजीएल एमजीएल के शायद क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे अगले 2-3 हफ्ते में, वो क्या बोलते हैं इस पे। यू नो, माई माइंड गोज बैक टू आईटीसी ऑल्सो इन अ वे हर्षदा जी। आई थिंक बिकॉज जिस तरह का टैक्सेशन आईटीसी पे होता था, लटकी रहती एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर ऐसी चीजें होती रही, तो हाउ डू यू मेक अ गुड एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंसल्टेटिव पेपर था, दिस इज गॉन स्ट्रेट फॉर अप्रूवल। तो आज की डेट में अगर मैं फंड मैनेजर हूँ एंड आई एम होल्डिंग हाइपोथेटिकली 500 crores वर्थ ऑफ आईजीएल, माई जॉब्स ऑन द लाइन, बिकॉज आई विल बी अंडर परफॉर्मिंग मैसिवली। एंड यू नो, आई थिंक मैं उस फंड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन साउथ इंडिया की बड़ी फंड है। जब 2012-13 में हुआ था, दे वर होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% ऑफ आईजीएल, एंड आई थिंक वन ऑफ द सीनियर फंड मैनेजर्स एज अ रिजल्ट हैड टू लूज हिज जॉब बिकॉज दैट वाज द इम्पैक्ट। तो यू नो, देयर आर रिजल्टेंट इम्पैक्ट्स। वातावरण पे जो असर पड़ेगा, ये डायरेक्शनली सही है। जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार सोच रही है सीएनजी या ईवीज का, डायरेक्शनली सही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैविएट ये भी होगा हर्षदा जी कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2025 और 30 के टारगेट्स दे दिए हैं। बोलना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने पूछा, बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट, यू नो, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल, बट मैं मर्सिडीज के EQS लॉन्च में था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी प्रोफाइल किया होगा एज अ चैनल। कहाँ बिका है? You know, it is a fantastic car, you know, and it had got great reviews. Autocar had given it fantastic reviews, but बिकी नहीं है। तो I think charging infrastructure is a very, very important thing.
but मेरे हिसाब से I think the fall is done, Okay. but it will not give people the confidence to come in and buy हाँ. immediately. I think they'll want to hear from the managements, और वो शायद जब तक इनके आंकड़े ना आए क्वार्टरली के, क्योंकि सब साइलेंट पीरियड में होंगे अभी. बट अगर आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, अगर मैं IGL MGL हूँ, मैं इस मुद्दे पे बोलूँगा भी क्या, क्योंकि अगर ये मुझ पे थोपा गया है, आई हैव टू कंप्लाई विथ इट. आई जस्ट हैव टू थिंक कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या है. ये मैं एक्स्ट्रा, बट चाहे वो 10% हो, 20% हो, whatever is that number, they will have to find those people somewhere else. Now they will have to hope for faster conversion. So, My bigger worry is कि ये दिल्ली ने किया है, बाकी अगर राज्य ये करने लगे तो भारी तो पड़ेगा ही बाकी प्लेयर्स पर, बट ऑफ कोर्स that's a very long way off. अच्छा, कंसिडरिंग हम ये पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा कॉर्प के फॉर्च्यून्स का क्या होगा, क्योंकि डेल्टा को 2 नोटिसेस मिल रहे हैं which is far above their मार्केट कैप एज वेल. यहाँ पर निवेशकों को क्या करना है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं लोग एक दो थोड़ा सा खरीदारी करने की, जितना टूटना था टूटा, लेकिन क्या और टूट सकता है? So I will give you my view as an observer, because we don't track this stock as such. But unfortunately for Delta Corp, ये एक ही कंपनी है जो इस बिजनेस में हो और लिस्टेड है. So जो उनको करना है अकेले ही करना है. It's in a way IGL MGL के साथ भी यही हो रहा है. It's almost targeted at 1 or 2 companies only. But जैसे आपने कहा, I don't think it's just 1 year's profits. I think it wipes out multiple years profits. जो उनकी रूलिंग आई है, आई थिंक 11,000 करोड़ प्लस की आई है. एंड आई थिंक एनुअल प्रॉफिट्स, ये हो सकता है ये, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट्स दिस इज. बट वंस अगेन, आई डोंट थिंक इट, if you want to go down this road, I think maybe an Azara may not be a bad idea, as opposed to playing just a Delta Corp, because they're not exactly comparable, Harshada ji, but I think कहीं ना कहीं ये जाके नदियाँ मिलती हैं in a strange sort of parallel way. But you know, again it comes down to the same thing, Harshada ji. I think ITC underperformed for so many years because of all this. Why do you want to buy businesses that are regulated or there is a regulatory overhang? I think बाजार में और बहुत सारे opportunities हैं. मैं मानता हूँ निफ्टी 19.5-20 के बीच में है, तो आप निवेश करते समय 10 बार सोचेंगे कि यहाँ से कैसा पैसा बन सकता है. बट वाई इन्वेस्ट योर मनी इन एनीथिंग दैट हैज़ अ रेगुलेटरी ओवरहैंग? यू विल नॉट स्लीप वेल एट नाइट. तो और बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो FMCG में हो, फार्मा हो, बैंक्स में हो, IT में हो, वगैरह वगैरह. आई थिंक, बट यू नो, अनलेस समबडी पुट अ गन टू माई हेड नाउ, आई डोंट थिंक आई बी वांटिंग टू बाय नेम्स लाइक डेल्टा कॉर्प इन अ हरी. जी, आप यकीन मानिए राहुल, जब मेरा प्रश्न जो था वो हर्षदा ने छीन लिया. मैं भी डेल्टा कॉप ही बात करने वाला था. और आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आज चर्चा हो रही है हादसों पर चर्चा, चाय पर चर्चा नहीं, हादसों पर चर्चा. IGL हो गया, डेल्टा हो गया. अब आते हैं थोड़ा अर्निंग सीजन पे. बजाज ऑटो इस अर्निंग सीजन का अब तक का सबसे इंप्रेसिव नंबर, और आप प्राइस रिएक्शन देखिए राहुल, क्या गजब कर रहा. और आई थिंक ये जो टेन्योर था, आई मीन लास्ट नवंबर से लेके ये नवंबर तक, मतलब अक्टूबर का एंड ऑलमोस्ट, इसके करियर का सबसे बड़ा वर्टिकल राइज मिला है आपको. आप हमेशा थ्योरी पे काम करते हैं कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के बाद एक अच्छे पॉइंट पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए. इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है बजाज ऑटो में? सो आपको याद होगा वीरू कि हमने जब पहले भी चर्चा की है, आई हैव ऑलवेज सेड कि दिस इज अ सेक्टर विच इज, यू नो, I would prefer to play through Hero, but obviously जिस तरह का मार्केट शेयर गेन और जिस तरह की ट्रैजेक्टरी बजाज ऑटो भी दिखा रहा है, and I think the fact that they are now entering and taking on some of the premium motorcycles, it looks interesting. I don't think ऐसे कोई valuations इतने demanding हैं, क्योंकि जिस तरह के numbers आए, जैसे आपने कहा था, I think volume growth should be in high single digits to low double digits. मॉनसून इतना भी कोई ख़राब नहीं था. वी आर एंटरिंग इनटू अ मैरिज सीजन एंड फॉलोड बाय इलेक्शंस. कुछ स्टेट इलेक्शंस दिसंबर में भी हैं, और नवंबर दिसंबर में, और फिर आपका जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर मई में होगा. I think there is a good tailwind for this sector. I think both for premium as well as for mass. I would say I would still be a buyer in Hero Viru. I think the toss-up for me would be buying either Bajaj Auto or TVS, and then Eicher. So I think that's the way I would look at it. Eicher for sure. Maybe Hero for sure, and one of either Bajaj Auto or TVS. And जिस तरह के आंकड़े जैसे आपने बताया, आई डोंट थिंक, यू नो, ऐसी कुछ कंपनीज हैं, जैसे अगर आप IT को भी देख लें वीरू, आई थिंक सारे IT कंपनीज हैव बीन सॉफ्ट, बट एक लार्ज कैप कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए और वो भी 5% ऊपर था, बजाज ऑटो 6% ऊपर था. तो आई थिंक हर एक सेक्टर में आपको ऐसे एक दो अगर आउटलायर मिल जाए, देन आई थिंक देयर इज अ केस टू बी राइडिंग दिस. सो
Would I buy Bajaj Auto even today? Probably yes. ओके चलिए, बजाज ऑटो पे ये आज स्टॉक याद रखिएगा अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। और अगर मैं इस चार्ट को कुछ देर के लिए वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूं बजाज ऑटो के, तो मेरे ख्याल से इसके करियर के सबसे मजबूत हफ्ते जो गेन देखे गए हैं उनमें से एक रहा। अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्पेसिस पे। हमें यहाँ पे ऑटो की बात कर ली हमने, और आपने अब मोटा मोटी बैंकों के कुछ नंबर्स देख लिए हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखे आपने। अभी बैंकों में आप लोग क्या कैरी कर रहे हैं, मतलब स्पेशली इस अर्निंग के बाद, इन अर्निंग्स के बाद जो कि अभी तक ड्यू हैं। आई मीन कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी आएंगे, क्या और ऐड कर रहे हैं आप, और क्या थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए वीरू, इसमें आपका टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप सिर्फ 3-6 महीने के व्यू से खेल रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ रिटर्न द बैंक निफ्टी कैन एक्चुअली गिव यू। लेकिन अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है तो देन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स वी हैव गॉट फ्रॉम बैंकिंग। एक आधा ऐसा स्टॉक याद आता है इस अर्निंग सीजन में जहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर थोड़ा शायद ज़्यादा था, लेकिन बाय एंड लार्ज या तो बॉटम आउट हो गया है या कुछ बैंकों में एक्चुअली आपको निम्स एक्सपैंड होते हुए भी देखे हैं। एसेट क्वालिटी में ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मोस्टली सबके एडवांसेस जो लार्ज कैप्स हैं, इंडसइंड बैंक वगैरह जो अभी भी अब तक आए हैं, advances growth have all been in that range of 15-18%. Deposit growth also has been by and large in that range. So I think agar aap if we have taken a call that NIM compression has bottomed out, asset quality will remain stable, and your key asset and liability, which is your deposits and credit growth, are in that 15-18% range. तो जिस तरह की आज की डेट में हम आरओईज देख रहे हैं लार्ज कैप बैंक्स की, जिनका आपने कुछ जिक्र किया, कल भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सब के आरओई हैं करीबन मेरे हिसाब से 15 से 18% के बीच में। आरओएज इनके होंगे करीबन 2 से 3 टाइम पे। और अगर आप कुछ बैंकों की तरफ उनका वैल्यूएशन देखें, जैसे इंडसइंड बैंक, वो अभी भी 2 टाइम पे नहीं आ रहे। तो आई वुड टेक अ कॉल दैट इफ योर व्यू इज से 1.5-2 years, ये सेक्टर पे ओवरवेट रहना चाहिए। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली एक मर्जर का इम्पैक्ट था, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। ऑब्वियसली सम इंटीग्रेशन चैलेंजेस विल बी देयर, द रिजल्ट्स में नॉट बी एज पर लाइकिंग, बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, अगर आपका होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको एचडीएफसी बैंक 25% की रिटर्न दे सकते हैं। इंडसइंड बैंक कुड रिटर्न यू अबाउट 20%। Let's see what Kotak, ICICI, RBL, etc. disclose. But जैसे मैंने कहा, I think even Bajaj Finance, on that base, to be giving you 25% plus growth, as एक तरफ से आप जैसे हम बात कर रहे थे कि the world should have been in a slowdown and India should have been in a slowdown, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा फिलहाल। तो I think people would be comfortable paying the valuations if your time horizon is a little larger. And I think अगर mid cap में आपको आना है तो I think Federal would be probably our top pick over there. राहुल, एक सेक्टर जो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, एफएमसीजी, व्हाट डू यू मेक ऑफ एचयूएल आईटीसी के नंबर्स? क्योंकि वहां पर अभी भी रूरल रिकवरी कंपनी तो कह रही है नहीं दिख रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। ओवरऑल अगर मैं दूर से रिजल्ट्स देखूं, दे वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक दिस कुड लैंड अप बीइंग द थर्ड ईयर वेयर लीवर डज नॉट ग्रो इट्स सेल्स, एबिटा और पैट इन डबल डिजिट्स। तो एक तरफ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पेस, एज यू राइटली सेड। बट इंटरेस्टिंगली हर्षदा जी, आई थिंक अगर आप नेस्ले और लीवर के ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स देखें, दीज आर एक्चुअली एट मल्टी क्वार्टर हाइज, which is very interesting. I think between 7 and 11 quarter highs. So that is a positive sign. But जैसे आपने कहा, I mean कल लीवर ने भी कहा कि उनका रूरल ग्रोथ 8% था, but 8% और -9%. So अगर आप कैगर ले लें तो 2 साल का क्या ही हो जाता है। I don't think I'll be paying 45-50 times for these kind of numbers, to be extremely frank with you. जैसे मैं वीरू के सवाल पे कह रहा था कि अगर 2-wheeler सेल्स अच्छे कर जाएं, थोड़ी रूरल स्पेंडिंग एक्सेट्रा थोड़ा फोकस आ जाए, तो हो सकता है कि आपके वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट्स तक चले जाएं। बट सस्टेनेबली फ्रॉम हियर आई डोंट नो। इफ यू आर गोइंग टू बी पेइंग 45-50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल फॉर दीज काइंड ऑफ नेम्स, उससे बेटर तो मैं एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस ही ले लूँ। अब आई मीन देयर इज नो कंपल्शन दैट आई हैव टू बाय दीज नेम्स। Nestle, I was very pleasantly surprised, but ये भी है Harshada ji, it's at what, close to 67 times 1 year forward. So I mean it's like walking into a store and liking a suit or a dress up. I mean आप अगर दुकानदार आपको बोले कि ये 3000 की चीज़ है, आप इंटरेस्टेड हैं, फिर वो बोलेगा 5, आप सोचोगे 7 पे, आप बोलोगे ठीक है चीज़ बहुत अच्छी है, नहीं लेना है। सो नो मैटर हाउ गुड द रिजल्ट इज एट अ प्राइस, Nestle's results were probably the best of the 3.
but ITC and Lever certainly disappointed me. The only reason probably Harshad ji where I could see money coming into ITC could be because उनके return ratios अभी काफी strong हो गए हैं, 30% plus हो गए हैं, return on invested capital almost 80% हो गया and dividend yield 3.5-4% हो गया. उसके चलते आपका वैल्यूएशन करीबन 25 टाइम है. तो दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक. जैसे एक जमाना था, आपको याद होगा, लोग दे यूज्ड टू बाय आईटी कंपनीज फॉर रूपी डेप्रिसिएशन, बायबैक्स, डिविडेंड्स. तो दैट इज द ओनली केस आई कैन मेक फॉर आईटीसी एट दिस पॉइंट. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं.